हेलो गुड इवनिंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th क्लास के बायोलॉजी का सेट। पूरे 70 क्वेश्चन लेके आए हैं जो एक मॉडल सेट, सैंपल मॉडल सेट है। इसमें अगर आप टिक करना चाहते हैं तो ग्रुप में ज्वाइन होके आप सेट ले सकते हैं। प्याज में परिवर्धन होता है, तो प्याज में परिवर्धन कैसा द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, प्रकंद द्वारा, बीज द्वारा। तो प्याज में जो प्रबंधन होता है बल्ब द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बल्ब द्वारा। निम्न में से कौन सी उभयलिंगी प्राणी है? तो मुर्गी, सांप, केचुआ। तो केचुआ जो है ना उभयलिंगी प्राणी के अंतर्गत आता है। केचुआ क्या आता है? उभयलिंगी प्राणी के अंतर्गत आते हैं। कोनिडिया किसकी अलैंगिक संरचना है? कोनिडिया किसकी अलैंगिक संरचना है दोस्तों, बताइएगा। कोनिडिया किसकी अलैंगिक संरचना है? तो पेनिसिलियम की संरचना है। किसकी? पेनिसिलियम का। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्र गुणता कितनी होती है? तो 3n करके याद रखिएगा। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्र गुणता कितनी होती है? तो 3n होती है। दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? तो द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री का। अंड समुच्चय बनाता है। अंड समुच्चय क्या बनाता है? तो अंड समुच्चय जो है अंड तथा सिनर्जिड्स से बनता है। अंड समुच्चय किससे बना होता है? तो अंड तथा सिनर्जिड्स से बना होता है। परागभीति होती है। 7वां नंबर क्वेश्चन बताइएगा। तो परागभीति कौन से स्तर होता है? तो परागभीति का जो स्तर होता है वो द्विस्तरीय होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। पादपों में उभय स्थानी किससे संबंधित है? पादपों में उभय स्थानी किससे संबंधित है? तो पादपों में उभय स्थानी संबंधित है ब्रायोफाइटक से। किससे? ब्रायोफाइटक से। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो भ्रूणपोष बीजों वाला को याद रखिएगा एंडोस्पर्मी कहा जाता है दोस्तों। वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो वायु परागन घास, मक्का, गेहूं में होता है। घास, मक्का, गेहूं में होता है, लेकिन सल्विया में नहीं होता है। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सल्विया। निम्न में कौन सी अगुणित संरचना है? निम्न में कौन सी अगुणित संरचना है? तो अंडाणु और युग्मक में अगुणित संरचना होता है, याद रखिएगा। अंडाणु और युग्मक में कौन सी संरचना होता है? तो अगुणित संरचना होती है। गर्भाशय किससे संबंधित होती है? तो गर्भाशय संबंधित होती है मादा जनन तंत्र से, स्त्री जनन तंत्र से। 400 शुक्राणुओं निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होती है? तो 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200। किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलती है? तो सेरेटोलिस कोशिका से को शुक्राणु को पोषण मिलते हैं। याद रखना, सेरेटोली कोशिका से शुक्राणु को पोषण मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। किसके भ्रूण में परजीवी तरह पोषण होता है? किसके भ्रूण में परजीवी तरह पोषण होता है? तो स्तनधारी में परजीवी तरह पोषण होता है। अंडोत्सर्जन के बाद अंडाशय का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? अंडोत्सर्जन के बाद अंडाशय का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? तो जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या कहलाता है? एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करवाने की विधि को ICSI कहलाता है। इम्यूनोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। तो इम्यूनोसेंटेसिस एक प्रक्रिया भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण की। स्वबहुगुणता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जाती है। तो 29 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कालीचिसिन द्वारा।
ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिजेक्शन के कारण होने वाला रोग है। तो किसके कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम के कारण, नॉन डिजेक्शन के कारण होने वाला डाउन सिंड्रोम है। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो गुणसूत्र एक एवं वाई, मतलब इसी को कहते हैं 22+XY, 22+XY। क्रोमोसोम संख्या 21 के क्रोमोसोम संख्या 21 के ट्रांसोमी में से होने वाला आनुवांशिक विकार कौन सा रोग होता है? तो जब 21वें गुणसूत्र में परिवर्तन होता है तो टर्नर सिंड्रोम होता है। क्या, सॉरी, डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। किसके द्वारा जीन के बीच की दूरी मापी जाती है? तो माप इकाई द्वारा। जीन के बीच दूरी किसके द्वारा मापी जाती है? तो माप इकाई द्वारा। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है किसकी? तो फोरेंसिक विज्ञान का। डिऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा, मतलब डीएनए और आरएनए एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें कहा जाता है कौन सा शर्करा? तो इसे कहा जाता है पेंटोस शर्करा। कौन? पेंटोस शर्करा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। किसी डीएनए में कोडोन ट्रिपल ए है, इसके एंटीकोडोन क्या होगा? इसके एंटीकोडोन क्या होगा? इसके एंटीकोडोन हो जाएंगे आपको नंबर ट्रिपल ए ही हो जाएंगे। लेक ओपेरोन किसका प्रतिनिधि करता है? तो यह प्रतिनिधि करता है अनुदेशी जीन क्रिया विधि को। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 होते हैं। कितने होते हैं? 45। आरएनए के आधार पे अनुक्रम AUCG का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा TAGC। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ऑपरेंट मॉडल प्रदर्शित करता है जीन का एक्सप्रेशन, सॉरी, जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, जीन का रेगुलेशन होगा, जीन का रेगुलेशन। डीएनए निम्न में किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है? डीएनए निम्न में किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है? तब बैक्टीरियोफेज का। किसका होता है? बैक्टीरियोफेज का। पक्षियों तथा तितली का डायना कैसा अंग माना जाता है? तो असमजात अंग होता है। पक्षियों तथा तितली का डायना की कैसा अंग है? तो असमजात अंग है। मनुष्य निम्नांकित में किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? मनुष्य निम्नांकित में किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? तो प्राइमेट्स तथा होमिनिडी का। प्राइमेट्स तथा होमिनिडी का। एकडीना क्या है? तो एकडीना एक योजक कड़ी है। एकडीना क्या है? एक योजक कड़ी है। टोडो है, तो टोडो एक विलुप्त प्रजाति है। क्या? टोडो क्या? विलुप्त प्रजाति है। ऐसा माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में किस मिश्रण से बना हुआ था? ऐसा माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में किस मिश्रण का बना हुआ था? तो जीवन की उत्पत्ति से पहले हमारा जो बना था मेथेन था, मेथेन था, मेथेन, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, H2 और जलवाष्प था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बूंद संक्रमण क्या है? तो बूंद संक्रमण निमोनिया है। बूंद संक्रमण क्या है? निमोनिया। भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है? तो क्लोस्ट्रिडियम के द्वारा होती है। इनमें से कौन सी बीमारी प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है दोस्तों? बताइएगा, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है? तो हे ज्वर द्वारा होती है। किसके द्वारा? हे ज्वर द्वारा। हे फीवर किससे होता है? हे फीवर किससे होता है? तो एलर्जी के कारण होता है। कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होता है? कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होता है? तो टी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। टी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। एड्स विषाणु आनुवांशिक पदार्थ है। एड्स विषाणु आनुवांशिक पदार्थ है किसका?
तो एक कुंडली आरएनए का, बुचनेरिया बोरोफैक्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है, इनका समूह क्या कहलाता है? तो इनके समूह को कहा जाता है हेलमिंथ। क्या कहा जाता है? हेलमिंथ। किसी रिट्रोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो आरएनए में रिट्रोवायरस होता है। सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? सोमा क्लोन विविधता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो उत्तक संवर्धन के द्वारा। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है, तो क्या खाया जाता है? तो रॉयल जेली। मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन जलीय जंतुओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? जलीय जंतुओं से संबंधित है। विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं? तो विषाणु मुक्त पौधे जो होते हैं विभोजोतक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम क्या है? तो जाइमेज है। क्या है? जाइमेज। अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान, अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की खपत को मापकर। कौन जैव उर्वरक है? तो कौन जैव उर्वरक है? तो उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तीनों। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य जीवाणु हैं, तो कौन सा हो जाएगा 52 की? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रिडियम। निम्नांकित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? तो पेक्टिनेज प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है, तो चयन योग्य वर्णक के रूप में। निम्नांकित में कौन प्लाज्मिड है? प्लाज्मिड कौन है? तो पीवीआर 332 क्या है? प्लाज्मिड है। पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? पुनर्योगज टीके क्या है? तो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। टी डीएनए किस में पाया जाता है? टी डीएनए किस में पाया जाता है? तो टी आई प्लाज्मिड में टी डीएनए पाया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाली पहली प्रतिबंध एंजाइम का नाम क्या था? जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाली पहली प्रतिबंध एंजाइम का नाम क्या था? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा हिंड टू। एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधे के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है, वह क्या है? एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधे के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है, वह क्या है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ट्रांसजेनिक मूसों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो वैक्सीन को सूचनात्मक जांच हेतु। आरएनएआई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस विधि में किया जाता है? आरएनएआई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस विधि में किया जाता है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू में। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन PIG। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो सिल्क धागे में फिब्रोइन प्रोटीन होता है। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, तो अगेव और नागफनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, दोनों। शैल क्रमक होता है, तो शैल क्रमक होता है जीव रहित और नग्न चट्टानी प्रदेश, दोनों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो
स्वयंपोषी अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करता है। एक जानवर चिल्ला रहा है बगल। कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं होता है। मानव अभयारण्य अवस्थित है किस राज्य में? तो असम में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? तो फुराडाइन जो है व्यवस्थित कीटनाशक है। वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई में। मतलब ओजोन की मोटाई किससे मापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई से। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3।